नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों को लाइन लगाने पर यह रहा उनका दृश्य। क्या इसमें से कोई सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर आ रहा है? दो व्यक्ति दो साइड में बैठे सिर्फ आपके कोच नंबर पूछ रहे हैं। क्या कारण है इसका? कौन से दृष्टिकोण से यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचा रहे हैं, यह तो भगवान ही जाने। अगर यात्रियों लाइन में खड़ा न करके जाने दे तो खुद यात्री सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए ट्रेन में बैठ सकते हैं। अब अंधेरी नगर चौपट वाला राजा कहानी याद आ रहा है। ना तो कोई बोलने वाला है, ना कोई सुनने वाला। ऐसा दृश्य सिर्फ आपको जमशेदपुर में ही दिखेगा। हावड़ा स्टेशन में पहले की तरह साधारण तरीके से यात्री आना जाना कर रहे हैं। प्रशासन ध्यान दे रहे हैं कि भीड़ न जमे और कोई एक जगह में ज्यादा देर तक न रुके। गरीबों के लिए बनी पेंशन योजनाएं आखिर किसके लिए? वर्तमान नियम के अनुसार गरीबों को कागजात बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण पेंशन योजनाओं का लाभ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को मिलना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण इस योजना का लाभ लेने से लोग वंचित हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इस नियम में सरलीकरण करे ताकि गरीबों तक योजना का लाभ पहुंच सके, जिससे एक उम्र के बाद उसके चेहरे पर खुशियां लौट सके। आज सारे पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए इतना पैसा नहीं है कि लोग आवेदन कर सके। वहीं वृद्ध महिलाओं का कहना है कि लगातार कोई 3 साल से, कोई 5 साल, 10 साल व 15 साल से आवेदन कर रहे हैं, मगर अब तक पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इससे सरकार और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। 3 साल बाड़ाले अपना बराबो की करब, कत दहड़ब, कत खर्चा करब, काई पाब ना खाटले और ये पेट भरबे दिबेन के दिबे हैं। मारा पड़लो 13 साल हইলো तो এখন আমি পেনশন পয়সা পাই নাই। অনেক দিন তো চেষ্টা করছি, কাগজপত্র অনেক কিছু দিলি, ফর্ম ফর্ম সব ভরেছি, তো এখন ওই তো এখন রুকিয়ে দিচ্ছে না, আর কি করবো এখন। अभी बंसावली खोज रहा। बंसावली बनाने के लिए यहाँ से पोटका मेरा कम से कम 10, 20, 25 किलोमीटर है। आदमी यहाँ से भाड़ा ताड़ा करके जाएगा, फिर खर्चा है, 1 दिन 2 दिन दौड़ेगा तब ना बंसावली बनेगा। और बंसावली नहीं बनेगा तो पेंशन कहाँ से मिलेगा? ये ऐसा कानून बन गया है। तो इन लोग मजदूरी करके डेली खटने खाने वाला है, उधर दौड़ेगा कि इधर पेट देखेगा। ये सब पंचायत में आवेदन किया है, जनता दरबार में किया है, हम लोग गांव स्तर में भी हर वार्ड से ये किए हैं। अभी मेरा पंचायत में कम से कम भी अभी लगभग 150 लोग होगा, विधवा और वृद्धा मिला के। बहुत आवेदन किया है। एक बुढ़िया है कि 80 साल का है, 85 साल का है, 70 साल का है। उन लोग आवेदन कर करके थक गया है। भारतीय मजदूर संघ के कोल्हान अध्यक्ष कृष्णा सिंह को सूरदा में सूरदा के मजदूरों ने शॉल उड़ाकर फूल का माला पहनाकर सम्मानित किया। मजदूर नेता कृष्णा सिंह ने मजदूरों के द्वारा दी गई सम्मान को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाए गए अधिसूचना के कारण भारतीय मजदूर संघ सदैव ऋणी रहेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के लिखित निवेदन को स्वीकारते हुए अधिसूचना जारी किया। आज मजदूरों के घर में खुशहाली है। दलालों की दलाली प्रथा समाप्त हो गई। मजदूर वर्ग अपने हिस्से का लाभ ले रहे हैं, जो कि बैंक के माध्यम से पेमेंट होने के कारण समस्या का समाधान हुआ है। भारतीय मजदूर संघ सूरदा माइंस में यूनियन का गठन किया, जिसमें मजदूरों के बीच ऊर्जा आई। मजदूरों ने राष्ट्र हित, उद्योग हित और मजदूर हित में कार्य करने के लिए अपनी तत्परता दिखाई। भारतीय मजदूर संघ सभी मजदूरों के लिए पेमेंट बैंक के माध्यम से, पेमेंट स्लिप हाथ में, ESIC का लाभ, PF का लाभ मुहैया कराने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लिखित निवेदन किया और भारतीय मजदूर संघ के लिखित निवेदन को स्वीकार करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह नियम कानून बनाया, अधिसूचना जारी किया कि हर हाल में मजदूरों को बैंक के माध्यम से पेमेंट दिया जाए, पेमेंट स्लिप हाथ में दिया जाए और उनको ESIC का लाभ दिया जाए, PF का लाभ दिया जाए। हम स्वतः कृष्णा सिंह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम आप लोग के द्वारा दिया गया सम्मान को हम समर्पित करते हैं और ये सभी चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम समर्पण है और ये मजदूरों के बीच में और मजदूरों के लिए है। कृष्णा सिंह भारतीय मजदूर संघ एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, काम करता है और काम करता रहेगा।
आज लोयावाद अपने आवास परिसर में आजसू पार्टी धनबाद जिला अध्यक्ष मंटू महतो के धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी ने पत्रकार सम्मेलन कर एकड़ा में घटी गोलीबारी पर अपनी पति आजसू जिला अध्यक्ष श्री मंटू महतो के ऊपर लगे आरोपों एवं परिवार के अन्य लोगों पर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उस दिन रात्रि में जो घटना घटा वह घटना दोनों बस्ती के लोगों ने देखा व सुना है। चूंकि यह घटना रात को हुई, यह घटना के समय पूरी रात मेरे पति घर में थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज में मीडिया को उपलब्ध करा रही हूं। जिस समय की घटना है उस समय मंटू महतो घर पर थे, जो सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट पता चल रहा है। फिर उस समय आरोपी के घर रिवॉल्वर लेकर कैसे पहुंचे? राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मेरे पति एवं परिवार के सदस्यों के नामजद अभियुक्त बनाया गया है और उनके मायके में भाई भतीजा को पुलिस परेशान भी कर रही है। पुलिस इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है, समझ से परे है। मंजू देवी ने कहा, हम या हमारा परिवार अन्याय, अत्याचार या जुल्म के डर से चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग डट कर मुकाबला करेंगे। मंटू महतो छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान का नेता है। सभी विश्वास मंटू महतो के साथ है। साथ में फंसाए गए निर्दोष लोगों के परिजन भी सम्मेलन में उपस्थित थे। आपको क्या लग रहा है, पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है? जी नहीं, एक तरफा वो जांच कर रही है, इसीलिए तो हम लोग को बार बार परेशान किया जा रहा है। एकदम दबाव में कर रही है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन दबाव में ही कर रही। तभी तो एक पक्ष का जांच चल रहा है, दूसरे पक्ष का कोई जांच नहीं चल रहा है। हम 15 तारीख को जो रात में घटना घटी है उस घटना को, जबकि वहाँ का दोनों बस्ती का आदमी देखे और सुने होंगे। उस रात में शायद 2 बस्ती का आदमी में मारपीट हुआ है या कुछ हुआ, वो तो पूरा हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मेन आरोपी तो बना दिया गया है मेरे पति और परिवार लोग को। तो कहा गया कि रात में 11 बजे, 11:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे घटना हुई है और उस समय मंटू महतो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो उस समय घर में ही थे। निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। एकदम राजनीतिक दबाव में ही ये हो रहा है, पर न किसी के इशारे पर तो ऐसा हो ही रहा है। आगे हम लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास भी गुहार लगाएंगे, नहीं होगा तो जो हम लोग से बन पड़ेगा, हम लोग डरने नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सिटी सेंटर चौक से भाजपा कार्यकर्ता के साथ सैकड़ों की संख्या में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ वादा खिलाफी पैदल मार्च निकाला है। इस पैदल मार्च ने सिटी सेंटर चौक से लूबी सर्कुलर रोड होते हुए रणधीर वर्मा चौक पर तब्दील हुई। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार बनने से पहले जनता को वादा किया था कि बीए पास छात्र को 5,000 का भत्ता और एमए छात्र को 7,000 का भत्ता देने का वादा किया था, और अगर नहीं दिया तो राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। आज उनको वादा को याद दिलाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। हमारा एक ही मांग है कि इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को जो वादा किया था उनके साथ न्याय कीजिए, और ना ही महिला सुरक्षा की बात की जाती है और ना ही विकास की बात की जाती है। बिजली पानी की व्यवस्था दिन पर दिन बदतर होती जा रही है कि आप अपने वादा पूरे कीजिए। हमारा एक ही मांग है कि चुनाव में जो आपने वादा करके इस प्रदेश के युवाओं को बरगलाया था, झूठा वादा किया था, उनके साथ न्याय कीजिए। आज जो अपराध के लगातार ग्राफ बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार की, लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, यह सरकार पूरी तरह से फेल है। और इसलिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सांकेतिक रूप से सड़कों पर आए हैं, और हम धीरे धीरे यहाँ के अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो हम धीरे धीरे अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। आप इस सरकार के, जब से हेमंत सरकार आई है, धनबाद के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, धनबाद के लोगों को बिजली, केवल धनबाद की बात नहीं है, यह बिजली पानी की समस्या जो है पूरे प्रदेश में अचानक खड़ी हो गई है। पूरे अराजक की स्थिति इस प्रदेश के अंदर पैदा हो गई है। करके ये सरकार बनी और एक एक करके सारे वादे ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं इनके 1 साल के कार्यकाल में, और पूरी तरीके से ये जनता को गुमराह करके सत्ता में आए हैं। जनता इनका भेद समझ चुकी है और अब सड़क पे उतरने के लिए तैयार है। आज मिलादुन्नबी यानी मोहम्मद साहब की जयंती के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुशियां मनाई और मस्जिद और ईदगाहों में नमाज अदा की। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन के दिशा निर्देश के तहत काफी कम संख्या में सादगी के साथ मिलादुन्नबी मनाने का निर्णय लिया गया। मिलादुन्नबी के मौके पर धनबाद स्टेशन रोड स्थित सबीली मस्जिद मजार पर काफी कम संख्या में लोग पहुंचे और मोहम्मद साहब को याद किया गया। और इस दौरान कुछ लोगों के द्वारा ही कुछ दूरी तक जुलूस निकाले गए, जबकि मिलादुन्नबी के मौके पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग ईदगाह और मजारों से जुलूस निकालते हैं और सड़क पर मिलकर खुशियां मनाते हैं। और ये इब्तिदा से पैदाइश रसूल मना रहे थे और आज भी मना रहे हैं, और क़यामत तक के ये मिलाद मुस्तफ़ा हम लोग मनाते रहेंगे। चूँकि ऐसे नबी की आमद हुई जिसने पूरी दुनिया को जीने का तरीक़ा बताया, चलने का तरीक़ा बताया, अखलाक से किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाती है मेरे आका ने बताया। उसी नबी ये कायनात की आज हम लोग तारीख़ पैदाइश यानी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। आज का जुलूस हम लोग भारतीय सरकार के कानून को पालन करते हुए जिस तरह हर साल
भारी भरकम तादाद के साथ जुलूस निकाला जा रहा था। हम लोगों ने उससे मुलतवी करके और रसूल की पैदाइश को अपने तय सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए 2-4-10 आइम्मा हजरात पूरी दुनिया को, पूरे भारत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है, सबसे बड़ा दिन है। आज ही के दिन पूरे संसार के संचालक जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, आज ही के दिन उनकी आमद का दिन है। दिल्ली पब्लिक स्कूल वर्गनौ का छात्र ऋषित बनर्जी हीरापुर निवासी ने पूरे परिवार के साथ अपना 14वां जन्मदिन धनबाद स्टेशन परिसर में उन 200 गरीबों के साथ मनाया जो भूखे प्यासे स्टेशन परिसर में रहते हैं। ऋषित के पिता मृदुल बनर्जी, मम्मी अपर्णा बनर्जी व अन्य सदस्यों ने खुद अपने हाथों से खाना गरीबों को खिलाया। रोटी बैंक यूथ क्लब के सहयोग से ऋषित बनर्जी के मम्मी पापा, दादा दादी ने यह सारा आयोजन किया। आपको बताते चलिए कि रोटी बैंक यूथ क्लब निरंतर 3 वर्षों से जरूरतमंदों के बीच 2 वक्त का भोजन बांट रही है। रोटी बैंक यूथ क्लब के एक ही है सपना, कोई भूखा सोए न अपना। रोटी बैंक यूथ क्लब हर संभव जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण करने के लिए हर एक सदस्य अपनी लगन, मेहनत और निस्वार्थ भाव से पूरा कर रही है। इस मुहिम में ऋषित बनर्जी के परिवार वाले जैसे सोच रखने वाले के सहयोग से ही रोटी बैंक भूखे प्यासे को खाना खिला पा रही है। इस साल कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना अपना बर्थडे ये ज़रूरतमंद लोगों के साथ, भूखे लोगों के साथ मनाया जाए। इसलिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ और मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ ये लोग के बीच अपने बर्थडे को मनाते हुए। मैंने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए रोटी बैंक का मदद लिया। रोटी बैंक के बारे में मैंने अपने फेसबुक में अगल बगल जो भी जुड़े हुए हैं और मैं देखा कि ये ज़रूरतमंदों के लिए इतने करते हैं, मैं उनके साथ जुड़ना चाहता था और ये बहुत ही अच्छा मौका था कि मेरा बेटा ने कहा और मैंने रोटी बैंक के साथ स्टेशन के परिसर में आज इन गरीबों को के लिए मैं खाना खिला सक रहा हूँ। मैं सब परिवार, अपने पत्नी, अपने माताजी, अपना बेटा, सबके साथ ये कर रहा हूँ। और रोटी बैंक यूथ क्लब का बस एक ही सपना है, कोई भूखा सोए ना अपना। ये रोटी बैंक संस्था पिछले 3 वर्षों से कंटिन्यूस हमारे रवि शेखर जी की अध्यक्षता में हम लोग पूरी टीम पूरे स्टेशन पे 3 वर्षों से कंटिन्यूस खाना खिलाते आ रहे हैं। साथ ही कभी भी शादी पार्टी फंक्शन में जो खाना बचता है उस खाने को ज़रूरतमंद लोग तक पहुँचाया जाता है। आज का जो खाना हमें मिला है वो ऋतु बनर्जी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके फैमिली द्वारा खाना दिया गया है। ये हमें बहुत ही सराहनीय कार्य है और आशा करते हैं कि इसको देखते हुए जितने भी हमारे धनबादवासी हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें इन गरीबों के साथ में, ताकि इन गरीबों का भी पेट भर सके।